नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन सीखेंगे। प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे। वेग और त्वरण के चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन सीखेंगे, न्यूमेरिकल, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर बेस पे ही लिए हैं, जो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का सलूशन हम शानदार तरीके से सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 25 नंबर का साइंस के क्वेश्चन आते हैं। उसमें कुछ चैप्टरों से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जैसे अवतल उत्तल दर्पण से हो गया, वेग और त्वरण से होगा, गति से हो गया, अन्य चैप्टरों से भी होता है क्वेश्चन। तो उसको हम आसान तरीके से कैसे लगाते हैं, जिनका हम सोल्यूशन सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमने दो प्रकार का क्वेश्चन लिया है। इन दोनों का सोल्यूशन कितने आसान तरीके से सीखेंगे, आइए हम बताते हैं आपको। दो क्वेश्चन हमने लिया है। एक गति के समीकरण के चैप्टर पर ही आधारित क्वेश्चन होते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी बता रखा है दो क्वेश्चनों का सलूशन, और कुछ बेसिक फार्मूले भी हमने बता रखा है। उसको भी आप आसानी से सीख जा करके देख लें, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आधार पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या लिया हमने, एक कार विराम से नियत त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है, तो 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है। ठीक है, अगर कोई कार है, विराम से नियत त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है, तो 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं कैसे लगाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों का सलूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या बताया, जो दे रखा है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या हमें दे रखा है सबसे पहले। ठीक है, ताकि क्वेश्चन लगाने में आसानी है। कभी भी आपको न्यूमेरिकल मिले एग्जाम में, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन को समझना है, जो क्वेश्चन में दे रखा सबसे पहले उन वैल्यूओं को लिख लेना है, ताकि आपको समझ में आए कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, कार विराम अवस्था से नियत त्वरण से चलती है, तो त्वरण का मान दे रखा है। त्वरण का मान क्या दे रखा है, त्वरण क्या देखा, मान लो ये है त्वरण क्या देखा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण का मात्रक है। ठीक है, ये दे रखा। चलना शुरू करते हो 10 सेकंड, यानी समय कितना दे रखा, टी का मान कितना दे रखा हमें, 10 सेकंड। 10 सेकंड दे रखा हमें, ये समय का मान दे रखा 10 सेकंड। ठीक है, दूसरा हमसे क्या रखा, कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी दूरी का मतलब यस। दूरी क्या मानते हैं, इसमें हम यस मानते हैं। ठीक है, वेग और त्वरण के चैप्टर में हम दूरी क्या मानते हैं, यस से मानते हैं। ठीक है, तो दूरी का हमें मान ज्ञात करना है, यस का मान हमें ज्ञात करना। तो सवाल जो इतना वैल्यू हमने लिख लिया, हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम गति के तीनों समीकरणों में से किसी एक का यूज करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन लग सकता है। तो हम तीनों समीकरण पहले एक बार लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या होता है, गति का पहला समीकरण हमारा होता है बी बराबर यू प्लस ए टी। ये क्या होता है हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हमारा क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है हमारा दूसरा। और तीसरा क्या होता है हमारा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये होता है हमारा तीसरा। ये होता है पहला समीकरण गति का, ये होता है दूसरा समीकरण, ये होता है हमारा तीसरा समीकरण। तो हम तीनों को लिख लिए। ठीक है, हम तीनों को लिख लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, एग्जाम में कन्फ्यूज होते बच्चे की कौन सा क्वेश्चन कौन सा समीकरण का यूज करके लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन देखिए क्या रखा, किससे हमें क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, उसको हम देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो मान लीजिए हमें यस का मान ज्ञात करना है, तो इस समीकरण 1 में क्या यस दे रखा कहीं नहीं, इसका यूज ऐसे हट गया, क्योंकि जब हमें यस या दूरी का मान प्राप्त नहीं हो सकता तो उसका यूज तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो ऐसे छूट गया। दूसरे में देखते हैं क्या दूरी ज्ञात हो सकती है, हाँ दूरी हो सकती है। तीसरे में यहाँ भी दूरी, इन दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे आंसर आए। फिर हम देखेंगे क्या इसको ज्ञात करें, और वैल्यू भी का मान दे रखा कि नहीं दे रखा। तो हम देखते हैं ए का मान दे रखा, यहाँ भी ए का मान दे रखा। ठीक है, समय दे रखा, यहाँ भी समय दे रखा, यहाँ समय दे रखा, तभी निकल जाएगा। दूसरा चीज हम देखेंगे, अब v और u फंसा रहा, इस दोनों में हमें क्या दे रखा है, तो v और u का मान दे रखा है। अगर यहाँ v पता होगा, q का मान पता होगा, तभी हम आंसर प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर हमें v का मान पता होगा तो हम आंसर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, u का मान। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विराम से। तो विराम का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग क्या होगा, इसका g हो गया, यानी प्रारंभिक वेग क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं हम, u मानते हैं। तो u बराबर क्या आ गया, 0, क्योंकि क्या विराम की बात करेंगे, जब भी आपको विराम अवस्था या विराम की बात करेगा तो u का मान, प्रारंभिक वेग का मान क्या हो जाता है, 0। ठीक है, और अंतिम वेग तो कहीं दे ही नहीं रखा है, तो हमें v का मान तो कुछ दे नहीं रखा, u का मान दे रखा है। तब क्वेश्चन में हम किससे आंसर प्राप्त कर सकते हैं, समीकरण आइए देखते हैं।
तो यहाँ पे हम u का मान रख देंगे, ठीक है, t का मान रख देंगे, ठीक है, a का भी रख देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इससे। यहाँ पर अगर देखते हैं u का मान रख देंगे, ठीक है, a का भी मान रख देंगे, लेकिन यस तो हमें ज्ञात है, लेकिन b का मान नहीं दे रखा है, तो इस समीकरण का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। यानी हमें कंफर्म हो गया कि हम गति के दूसरे समीकरण का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको दिमाग में रखना है, सबसे पहले वैल्यू को लिख लेना है, उसके बाद आपको तीनों समीकरणों पर फोकस करना है कि किसका वैल्यू दे रखा है, किस समीकरण में रखने पर मान प्राप्त होगा, उस समीकरण को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यही होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगाने का सलूशन। सबसे आसान तरीका है, जो वैल्यू दे रखा है उनको लिख लो, उसके बाद इन समीकरणों पे एक बार फोकस करो, किसमें रख करके वैल्यू हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने चेक करके बता दिया तीनों समीकरणों में, इससे हमें प्राप्त हो सकता है, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए इसका यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करते हैं, कैसे आसान तरीके से, तो देखते हैं। तो गति के दूसरे समीकरण का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है हमारा दूसरा समीकरण, एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होता है गति का दूसरा समीकरण। इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं, हमें यस यानी दूरी का मान ज्ञात करना है, तो यस तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे रखते हैं u का मान क्या है, 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या करें, विराम अवस्था से जब कोई भी कार या व्यक्ति या कार गाड़ी चलेगी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या मानेंगे हम, 0। या आप ध्यान रखें, विराम की बात जब किया है या रुकी है चलना प्रारंभिक, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाए, हमेशा 0 होगा, तो यहाँ हो गया 0, अब गुणे में t का मान दे रखा हमें 10 सेकंड ले लेंगे, ठीक है, प्लस 1/2 कांस्टेंट ऐसे रहेगा। अब a का मान क्या रहेगा, तो 4 गुणे 4, और t का मान कितना रहेगा 10, यानी 10 का स्क्वायर। आइए अब सॉल्यूशन करते हैं, तो यस बराबर हो जाएगा हमारा 0, 10 में गुणा हुआ तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं, 2 से 2 91, 2 2 नहीं 4, यानी हो गया हमारा 2 गुणे 10 का 2 बार मल्टीप्लाई, 10 गुणे 10। बस इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 का होगा 10 दूनी 20, 20 दूनी, यानी हमारा हो जाएगा 200, हमारा हो जाएगा 200, क्या होगा किलोमीटर, मीटर पर सेकंड, तो मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे मीटर, हमारे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे हम लगाते हैं, हमने आसानी से दूरी का मान ज्ञात किया, कितना मिल गया 200 मीटर, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और यूनिट का भी खास करके आपको ध्यान देना है, सेकंड में है तो 93 मीटर पर सेकंड में तो हमने लगा दिए, यदि ये घंटे में होता तो इसको भी घंटे में बदलना होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट का भी ध्यान रखें क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा 200 मीटर आ गया दूरी का मान। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने शानदार तरीके से, ठीक है। तो ऐसे बेसिक न्यूमेरिकल ही रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर चैप्टर से आते हैं। अगर आपको उनके फार्मूले, बेसिक तरीके, कैलकुलेशन करने के तरीके पते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा पाएंगे आसान तरीके से, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि वह 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, यदि वह 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण बताएं। अब हमें यहाँ क्या ज्ञात करना, त्वरण ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, जो वैल्यू दे रखा उनको लिखना है। तो हमें क्या क्या दे रखा, एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती थी, जो विराम की बात किया, ठीक है, विराम तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0 हो गया, यानी u बराबर हमें दे रखा है 0, और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, यदि वह 10 सेकंड में, यानी समय का मान कितना दे दिया हमें 10 सेकंड से 200 मीटर की दूरी तय करता, दूरी का मान 200 दे दिया, यानी यस का मान कितना दे रखा हमें 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर। तो कह उसका त्वरण बताएं। तब फिर वही गति के तीनों समीकरण पे हम देखेंगे कौन सा अप्लाई होगा, उसको हम लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर समीकरण लिखते हैं, बार बार लिखेंगे तो हमें समीकरण याद हो जाएगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो पहला समीकरण क्या हो गया, v बराबर u प्लस AT, दूसरा हो गया हमारा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा हमारा हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया हमारे तीनों समीकरण। फिर एक बार लिख लिया। अब हमें क्या दे रखा, क्या ज्ञात करना, तो हमें ज्ञात क्या करना, त्वरण, यानी a का मान ज्ञात करना। तो देखिए किस समीकरण का यूज करके हम a का मान प्राप्त कर सकते, किसमें किसमें ये दे रखा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, यानी तीनों में ये दे रखा, तीनों का यूज करके हम कर सकते हैं। लेकिन अदर वैल्यू क्या है वो देखते हैं, दे रखा कि नहीं दे रखा। तो u का मान दे रखा है, u चाहिए हमें, ठीक है, v चाहिए, v कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, ना कहीं चर्चा किया है, अंतिम वेग की बात किया ना अंतिम वेग कही है, यानी इसका हम लगा, इसका यूज करके हम नए आंसर नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें u का मान दिया रख देंगे, t का मान दिया रख देंगे,
ए का मान हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन यहाँ बी का मान तो नहीं दे रखा, तो ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरे को चेक करते हैं हम, यू का मान दे रखा, ठीक है, टी का मान दे रखा, ठीक है, ए का मान हमें ज्ञात करना, टी का मान दे रखा और दूरी का मान दे रखा, तो यानी ये पॉसिबल, इसमें इसका यूज करके हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। तीसरे को भी चेक करते हैं हम, इसमें बी का मान दिया कहीं नहीं, यू का दिया, ए का दिया, एस का दिया, तो बी का नहीं दिया। तो जब किसी का अगर एक का भी नहीं दिया रहेगा तो हम आंसर नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये भी हमारा क्या है, नहीं यूज हो सकता इस क्वेश्चन में। तो यूज कौन सा, गति का दूसरा समीकरण, इसमें भी अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू लिखना है, उसके बाद गति के समीकरण पे चर्चा करना है, उनको यूज करना है। तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना, आपको कंफ्यूजन हो जाता कि तीनों में कौन सा यूज करना है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को पहले साइड में लिख लें और समीकरण में मैच करें, जो ज्ञात करना उसको आप छोड़ दें, ए को छोड़ दें, बाकी देखें क्या सब वैल्यू रखने पर सबका मान दे रखा, तो यहाँ सबका दे रखा, तो यू का, टी का, एस का, तो यानी ए का मान हमें मिल सकता, तो हमने इसको अप्लाई किया। ठीक है, तो आइए इसमें पुट करके वैल्यू को, क्वेश्चन को लगाते हैं शानदार तरीके से। तो गति के दूसरा समीकरण क्या था, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आइए इसमें वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर हम प्राप्त करते हैं। तो यस का मान क्या दे रखा है हमें, 200 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 200 मीटर, बराबर में यू का मान क्या दे रखा है, 0, 0 गुणे टी का मान कितना दे रखा है 10, और प्लस में 1/2 गुणे ए का मान, ए का तो हमें ज्ञात ही करना है, ऐसे रहने देंगे। टी का मान क्या दे रखा है 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बस आगे सोल्व करते हैं। तो 200 तो ऐसे ही रहेगा, बराबर में 0 से 10 में गुणा होगा 0, प्लस में 1/2 गुणे ए, और गुणे 10 का 2 बार मल्टीप्लाई, 10 गुणे 10, क्योंकि भाग में है तो 10 गुणे 10 लिख दिया। इसको आप काट दीजिए, 2 पच्चे 10, तो हो जाएगा 200 बराबर हो जाएगा हमारा ए गुणे 2 पच्चे 10 यानी 50, 2 पच्चे 10, 5 दही में 50, यानी 50 ए इधर हो गया। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए का। तो जब हमें ए का मान करना है तो इस वैल्यू की इधर हम भेजेंगे। तो हमें पता है कोई वैल्यू जब गुणे में होती है तो इधर जाके भाग में बदल जाती है, तो इसको हम देखते हैं, तो इधर बच गया ए, ए बराबर क्या जब भाग में हो जाएगा, यानी 200 भागा 50। ठीक है, 200 भागा 50। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, यानी आ गया हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ये त्वरण का मान कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है। आप ध्यान रखिए, एग्जाम में त्वरण का मात्रक कभी कभी पूछ लेता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वेग का मीटर पर सेकंड और त्वरण पूछेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आसानी से हमने त्वरण का मान ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं तो ये तरीका आसान होता है। सबसे पहले वैल्यू को लिख लें, उसके बाद किस समीकरण से हमें मान ज्ञात किया जा सकता है उसको चूज कर ले, क्वेश्चन को लगाएं, तो आसानी से क्वेश्चन को समझ के लगा पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और एग्जाम में जब भी आएंगे आप गलती नहीं करेंगे। तो क्या ध्यान देना, विराम अवस्था दिया है, तुरंत आपको प्राइम पे 0 मानना है, बाकी वैल्यू जो दे रहा था लिख लेना है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो इससे टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। आप इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके न्यूमेरिकल इस चैप्टर से नहीं फंसेंगे, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।